समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गंभीर आरोप लगाया है विश्वनाथ चतुर्वेदी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा, उनके और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा लड़ा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि विश्वनाथ चतुर्वेदी पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे और अब बीजेपी के लिए। विश्वनाथ जी, आप पहले कांग्रेस के लिए काम करते थे, अब बीजेपी के लिए। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है, इसी वजह से आप ये मुकदमे डाल रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, असल में जब कांग्रेस के लिए मैं काम करता था, कांग्रेस से मैं असेंबली चुनाव लड़ा हूँ, तो 2008 में अखिलेश यादव को तब भी ये मालूम था न्यूक्लियर पे इन्होंने सरकार क्यों बचाई। 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन देते रहे। 2017 में मिलके विधानसभा चुनाव लड़ा और मैं अखिलेश यादव या इनके पिताजी मुलायम सिंह की यादव की तरीके मैं किराएदार इस पार्टी में नहीं हूँ। मेरा कांग्रेस पार्टी से 101 बरस का पुराना संबंध है और जिन बड़े नेता के पैसे देने की बात उन्होंने कही है, कांग्रेस में तो एक ही बड़ा नेता है, श्रीमती सोनिया गांधी है। अगर सोनिया गांधी पैसे मुझे देती थी तो आप समर्थन क्यों दे रहे थे? इतना जान के इतने तो मासूम आप नहीं है। और दूसरा जो उन्होंने सवाल उठाया कि सारे केस खत्म हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव ने फोर्ज एफिडेविट फाइल किया है, केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सीबीआई कोर्ट में कॉग्निजेंस लेना था उस फोर्ज रिपोर्ट पे, 2010 से रिपोर्ट फाइल कर रखी है, सीबीआई ने नहीं ले रही थी, उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने वो एडमिट कर ली और सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट में तलब कर लिए हैं। पहले मैं एक चीज पर आता हूँ। आप कह रहे हैं आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे और अभी भी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है सत्ता गई, पार्टी आपने बदल ली है, यानी कि आपके ऊपर पहले कांग्रेसी होने का आरोप, बाद में बीजेपी के जो है समर्थन का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। पहले आप कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, और क्या उनके इशारे पर आपको जो है पैसा दिया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ केस किए जाए? नहीं, यादव पैसे, मैं कांग्रेस असेंबली चुनाव लड़ा हूं कांग्रेस टिकट पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। 101 बरस 1920 किसान आंदोलन के समय पंडित नेहरू के टाइम से मेरा कांग्रेस से सरोकार है। मेरा परिवार कांग्रेसी है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन तक, कई सालों तक केवल इसी पे इन्होंने डिबेट की और कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की। वो जजमेंट में मेंशन है कि मैं कांग्रेसी हूँ। रही बात बीजेपी की, जब चाहूंगा तो ढोल नगाड़े के साथ जाऊंगा। अभी मैंने अपना विचार नहीं बदला है, ना बाप बदला है। अभी मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में हूँ और किराएदार नहीं हूँ, मकान मालिक हूँ। तो फिर जो दूसरा आरोप है अखिलेश यादव का कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के बड़े नेता ने आपको पैसा दिया था केस करने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? क्या जो आपको पैसा मिला था केस करने के लिए यादव परिवार के खिलाफ? नहीं, अगर उन्हें ये चीजें, सारी चीजें पता थी तो मेरा सवाल है कि 2008 में अखिलेश यादव को तब भी ये सब सारी चीजें मालूम थी। कोर्ट में लगातार वो ये कह रहे थे उनके एडवोकेट, तो उन्होंने समर्थन न्यूक्लियर डील पे क्यों दिया? सरकार क्यों बचाई? सवाल ये है। 2017 में आप कांग्रेस के साथ क्यों आए? मिलकर हम चुनाव क्यों लड़े? अगर कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी थी, सच्चाई ये है कि उस वक्त इनको जेल जाने से पूरे कुनबे को बचना था और फोर्ज रिपोर्ट के बिना पे ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डिम्पल यादव को ड्रॉप कराने का जजमेंट डिलीवर करा लिया। वो मामला चूंकि हाई कोर्ट में सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया गया तो ये बौखलाए, उस बौखलाहट में ये आए बाएं साए बक रहे हैं। लेकिन जवाब फिर वही आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस के किसी नेता से आपको पैसा मिला कि अखिलेश यादव या यादव परिवार के खिलाफ केस करने को? कांग्रेस के वकील ही सारे एपीयर होते रहे, वो राज्यसभा के एमपी हैं जो मेरे लिए एपीयर होते थे। और पैसे का कहाँ सवाल है? पैसे का मैं खुद पैसे से वकील हूँ, अपनी रोटी अपने पैसे, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ की खाता हूँ, किसी के रहमो करम और टुकड़ों पे नहीं पलता। कांग्रेस के जो टुकड़खोर उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, उनको पाले, उनको राज्यसभा भेजें। कांग्रेस के टुकड़खोर स्टेट के नेताओं को, मुझे उनके रोटियों की ना टुकड़ों की जरूरत है और ना मैं किसी के टुकड़ों पे पलता हूँ। इसके बाद में केस खत्म हो गया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुरानी बात हो गई है। अब आप जो है उस पॉइंट पर जो है क्लैरिफिकेशन जो दे रहे थे, क्या केस उनका आज भी पेंडिंग है। जो सीबीआई ने झूठा एफिडेविट फाइल किया, मैंने प्रूव कर दिया। सीबीसी ने उसमें रिप्लाई में कहा कि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मुलायम सिंह ने जिस फोर्ज रिपोर्ट का सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है, वो फोर्ज रिपोर्ट अपने हलफनामे के साथ यहाँ दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। मेरा रिजॉइंडर फाइल है, 2019 के बाद मैटर लिस्ट नहीं हुआ, 21 सितंबर को उसमें दिखा रहा है कंप्यूटर में। हाँ, मतलब मामले की सुनवाई अभी भी लंबित है, आप ये कह रहे हैं?
केस? वहाँ सीबीआई कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और ये सुनिश्चित इस परिवार को जेल जाना सुनिश्चित है। और डिम्पल यादव जो ड्रॉप हुई हैं वो जजमेंट भी मैं ठीक कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट से। वो रजिस्ट्री के माध्यम से इन्होंने उस फोर्ज रिपोर्ट को प्रोड्यूस करके और जजमेंट डिलीवर करा लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है? बिल्कुल, अरे कानूनी लड़ाई नहीं, ये तो केवल सत्ता के आड़ में बीजेपी और इनका फिक्सिंग का गेम चल रहा है। 2014 के बाद के एफिडेविट इस बात के सबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन अखिलेश यादव तो आपको वो कह रहे हैं कि सत्ता बदली है, आप जो है बीजेपी के करीबी हो। अरे भाई, ये सत्ता के साथ न रहते तो 2007 से वारंटेड है सीबीआई की पी रिपोर्ट में। ये बाहर होते क्या, मुख्यमंत्री बनते क्या? ये जिसकी सत्ता दिल्ली में होती है, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, वो सत्ता के साथ रहते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये है विश्वनाथ चतुर्वेदी, जिनके ऊपर अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने इनको जो है कांग्रेस के इशारे पर पहले कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता से पैसा मिला था जब इन्होंने जो है केस किया यादव परिवार के खिलाफ, और उसके बाद में जब सत्ता बदली तो बीजेपी के करीब आ गए। लेकिन विश्वनाथ चतुर्वेदी का कहना है कि मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं और अखिलेश यादव ये जो बयान दे रहे हैं सिर्फ बौखलाहट में, क्योंकि मामले लंबित हैं और उसमें वो और उनका परिवार फंसा जा रहा है। इस वजह से इस तरीके के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन विश्वनाथ चतुर्वेदी अपनी बात पर अभी भी कायम है कि उन्होंने ना तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता से पैसा लिया और ना ही वो बीजेपी के करीबी हैं। और रही बात मामले की, तो मामले अभी भी अदालत में है लंबित। सहयोगी कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।